अब आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास लेक्चर 8 है हमारा। हैंड आउट किसके सजी मस्ती के पास नहीं है? फर्स्ट क्लास है। चले फर्स्ट फिजिकल क्लास है ऐसा? नहीं, IAS 21 की पहली क्लास। ओहो, IAS 21 क्लास 4 चौथी क्लास है ना? चले सर, मेरा बच्चा आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? आप बेहतर है नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों? अच्छा, बोर्ड भी क्लियर नहीं है। एक काम ये करता हूँ, कोई मसला नहीं, हम जो है सर एक इस वीडियो को ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं। कभी कभी जूम मसला करता है। दो काम करते हैं, पहले तो हम जो है ना स्क्रीन शेयर करते हैं। बाज़ मर्तबा स्क्रीन शेयर होने के बाद अब बोर्ड क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इस मीटिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं फिर से एक मीटिंग, आप लोगों ने मेरा बच्चा ऑनलाइन वाला इसी लिंक से वापस मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? चलें सर, IAS 21 हैंड आउट किस किस के पास नहीं है फिर से बताएं। माशाल्लाह 21 एक हैंड आउट दे देते, कॉपी करवा दें। चले जी, ऑनलाइन वाले बच्चों इब्तिदा करते हैं। चले जी, सब आगे। अब तक हम इसमें क्या पढ़ चुके थे? इसकी यार 5 कॉपीज करवा दें। क्या पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा था सर IAS 21 के अंदर हमारे पास जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी हमारी निगाहें इस स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगी, ठीक है सर? सर फिर क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ करेंसीज। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सही है? अब हमने कहा ऑनलाइन वाले बच्चों वॉइस क्लियर है? ठीक है सर। टाइप्स ऑफ करेंसीज हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ करेंसीज कितनी होती हैं? कौन कौन सी? फंक्शनल करेंसी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसमें हो। दूसरी प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। तीसरी फॉरेन करेंसी, ये कौन सी होती है? अदर देन फंक्शनल करेंसी। हमने कहा सर फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स को कितनी दफा ट्रांसलेट करते हैं? मॉनेटरी आइटम्स होते कौन कौन से? कैश, हर तरह का रिसीवेबल, हर तरह का पेएबल। मॉनेटरी आइटम्स को कितनी दफा ट्रांसलेट करते हैं? पहली दफा ट्रांजैक्शन डेट, क्या कोई गेन लॉस आएगा? दूसरी दफा गेन लॉस आएगा, कहां जाएगा? तीसरी दफा गेन लॉस आएगा, कहां जाएगा? P&L में जाएगा। सर फिर मैं और आगे बढ़ा था। मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था कि सर जो है हमारे पास शिपमेंट कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? FOB और CNF, फ्रेट ऑन बोर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होते हैं? जब आपके वेसल पे हो जाएं। और कैरेज एंड फॉरवर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड कब होते हैं? जब आपके मुल्क तक नहीं पहुंच जाता। मैं अगर FOB पे हूं तो मैं कब रिकॉर्ड करूंगा अपने पास? जब मैंने कहा FOB में जब वेसल में रख दिया गया तो अब मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए, मुझे PP इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लेना है। और CNF में कब करूंगा? जब हमने कहा कि यहां पर आपका पहुंच जाएगा तब। सर फिर आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि हमारे पास फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट हो सकता है। उस बैंक अकाउंट में क्या होगा? डॉलर्स। और उसके अंदर क्या मसला होगा? साल के एंड पे एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है। सर फिर और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने कहा था फॉरेन करेंसी लोन। सर अगर फॉरेन करेंसी लोन होगा तो उसमें क्या होगा? जल्दी बताएं।
हमने कहा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सेम है जैसे पेएबल। इंटरेस्ट का क्या करूंगा सर? या तो मैं एवरेज रेट लूंगा या तो क्लोजिंग रेट लूंगा। सर एवरेज लूंगा या तो मैं क्लोजिंग रेट, क्या दोनों में से कोई मसला आएगा? कुछ भी ले लूं तो नहीं सर। सर फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने नॉन मॉनेटरी पढ़ा था। नॉन मॉनेटरी में हमने कहा दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और सर कॉस्ट मॉडल में क्या होता है? हमने कहा सर जो ट्रांजैक्शन डेट होती है, हमने कहा उसी पे हम कॉस्ट मॉडल में ट्रांसलेट करते हैं और बाद में रीट्रांसलेट। लेकिन हमने कहा सर जो फेयर वैल्यू मॉडल होता है उसमें एक्विजिशन डेट पे भी ट्रांसलेट करना है। हाँ एक्विजिशन डेट पे भी और हर रीवैल्यूएशन डेट पर करते हैं। और इसने हमें एक बात बताई, इसने क्या बताया? इसने कहा फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ लेकर जाओगे? रीवैल्यूएशन वाले आइटम पे, जहां पर उसका रीवैल्यूएशन गेन लॉस जा रहा होगा। सही है सर। अगर पीएनएल में जा रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो पीएनएल में और ओसीआई के अंदर। सही है सर। अब बढ़ूंगा मजीद आगे। और क्या पढ़ने वाले हैं सर हम आगे? आखिरी सवाल, ऑनलाइन वाले बच्चों सब आज घर से बैठ के ऑनलाइन ले रहे हो, जिंदगी गुलजार है। रमजान में ऑनलाइन लेना वैसे ज्यादा खतरनाक नहीं है सर। आंख लग जाए तो घर पे मेरी बैठ पर। अरे अच्छा है, हमारे भी ऐसी चलाएंगे। अच्छा वॉइस वॉइस का भी कुछ हल निकालते हैं। आ जाए यार, उसको उसामा को बुला। लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 8 पेज 5। मैंने कोई होमवर्क भी दिया था, वो आपने नहीं किया। अभी घर अभी अब तक तूने नहीं। तरावी पढ़नी है ना सर? अल्लाहु अकबर कबीरा। माजिद एंड साजिद वाला देखो, जितने भी होमवर्क होंगे ना वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा विद असाइनमेंट। और अगली क्लास कब है हमारी? जुमेरात को। कितने बजे होगी? नहीं चलें सर, कल नहीं है, अब हमारी क्लासें। अच्छा सुन लें, कॉस्टिंग के साथ अलाइन करने के लिए रमज़ान में थोड़ी सी मैंने वो की है। यार बच्चे कह रहे हैं कि माइक में जो ना ऑनलाइन आवाज़ फट रही है थोड़ी सी। थर्सडे को क्लास रखी है मैंने दोपहर में 1:45 से 3:30। सही है, ताकि जोर क्यों? आ जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों अब आवाज़ देखें फट रही है कि सही है, नॉर्मल है? इतनी मुश्किल होती है इतनी गर्मी में आना। तू कौन सा आ रहा है? अभी भी तो घर पे बैठा हुआ है ना भाई। ये देख फट रही है वॉइस, ये आ रहा है सर वॉइस क्लियर नहीं। अब सही है ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज़? अब बेहतर है। चलें सर अब आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, जरदारी। हैंड आउट। मैंने हैंड आउट अभी किसका लिया था भाई? आपका लिया था। और हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? चलो 5 ही हैं।
दे दे पीछे। पेज नंबर 10, जरदारी लिमिटेड परचेस्ड अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क, ले सकते हैं भाई, फॉर $10 million ऑन 1 जनवरी 2000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2020 एट 12। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स कितने थे? $1 $100 का, 105 और 101 रुपए का। और हमें कहा गया एंट्रीज बना दे 19 से। अभी सब याद रखिएगा मेरा बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, IFRS शीट में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें अब तक नहीं आ सकी है ना। इसी तरीके से याद रख लें, IAS 21 में अब तक रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया। तो ये जो जरदारी वाला सवाल है इसके ऊपर लिख लें, लास्ट डे रिवीजन। सर इसमें रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है अब तक नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब यह है कि ये आने के चांसेस, सर याद रखें ये कुछ ऐसी जैसे IFRS शीट हो गया, IAS 21 जिनको आपके सिलेबस में अभी आए हुए 2-2.5 साल हुए, इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछ चुके हैं वो हमने पास पेपर भी देखते जाएंगे, लेकिन जो नहीं पूछे तो हमें ध्यान रखना है कि वो ये पूछेगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट पूछेगा। और हमने कहा सवाल हमारे सामने कह रहे हैं भैया इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। और कितने की परचेज की है? और जिस दिन परचेज की उस दिन रेट कितना था? 100 रुपये। चले सर, पहली एंट्री कब बनाऊंगा? 1 जनवरी 2019। क्या एंट्री बनेगी? पीपी डेबिट सूदी दारा कितने से? 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना चल रहा है? कितना हो गया? 1000 मिलियन, 1 बिलियन, ऐसा 1000 मिलियन। सही है सर, अभी कॉपी नहीं नौजवानों। सर फिर लाइफ कितनी थी इसकी? 10 साल इसकी लाइफ थी, 10 साल। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 10 years। प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 20 एट 12 मिलियन। तो हमने कहा सर सबसे पहले तो साल के एंड पे डेप्रिशिएट करेंगे। 31 दिसंबर 19। क्या एंट्री बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने से? 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100 मिलियन। सर फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए आ गए 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी को ये क्या कह रहा है जरदारी भाई? वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 12 मिलियन। सर कौन सी एंट्री बनाऊंगा सबसे पहले? एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर 1 जनवरी 2020। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी कितने से? 100 मिलियन। फिर सर वर्किंग करेंगे किसकी? रीवैल्यूएशन की। सर क्या वर्किंग होगी? रीवैल्यूड अमाउंट कितना था और उस वक्त रेट कितना था? 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हुआ? 12 और हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 900। ऐसा ही है। 312 का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन। सर क्या ये वैसे हम कह रहे हैं ये पूरे का पूरा रीवैल्यूएशन सरप्लस है? इसके अंदर 312 के ब्रेकअप में क्या चीज़ है?
एक्सचेंज गेन भी शामिल है और हमारे पास सर 31 दिसंबर को सर रीवैल्यूएशन डेट पे रीमेजर करते हैं, हर ईयर एंड पे रीमेजर नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है नौजवानों। सिर्फ अब सर इधर देख ले, 312 के अंदर ब्रॉडली हमने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस है, लेकिन एक्सचेंज गेन भी है और फेयर वैल्यू का भी इंपैक्ट है। फेयर वैल्यू गेन, रीवैल्यूएशन गेन भी है। सर कैसे निकालते हैं, याद है ना, मैंने आपको बताया था। सर अगर मुझे एक्सचेंज गेन निकालना है तो क्या करूंगा? हमने कहा कि सर 900 को हम देखेंगे और हमने कहा सर ये ज़रा टेक्निकल एरिया है। आपने कहा सर ये जो 900 बचा था, हमने कहा सर आज ये कितने का है? 101 का, मानते हो? और हमने कहा जब उस टाइम पे ये कितने का था, तो ये कितना आ रहा है? सर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, तो अब क्या होगा सर? और अब आप फेयर वैल्यू गेन निकालने पे अगर आए तो फेयर वैल्यू गेन भी आपका ज़्यादा होगा। अब इधर देख लेना नौजवानों, आपने कहा सर आज इसकी वैल्यू कितनी है? 1212। क्या मैं इसको पूरा लूंगा 1212? मैं इसको क्या करूंगा? ये देखा जाए तो 1212 है। इसमें मैंने कहा अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से भी 900 करूं तो भी इम्पैक्ट आएगा। तो सर इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा ये निकल तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लेक्स। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई तुम इस 312 पे क्या करोगे? इक्तिफाक करोगे इसकी गहराई में एक्सचेंज गेन। तभी मैंने आपको क्या कहा था, स्टैंडर्ड कहता है ये मत देखो कि एक्सचेंज गेन कितना आ रहा है, एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है, जो भी इंपैक्ट आएगा उसको कहां लेकर जाओगे। तो हमने कहा सर देखें ये मसला क्यों आता है। अगर ये वो सवाल होता ना जिसमें डेप्रिशिएट नहीं होता एसेट, तब तो मसला नहीं था। पिछला सवाल जैसे आपने किया, यहाँ पर एसेट क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट। ये निकल तो आएगा, लेकिन सर हम क्यों कैलकुलेशन की गहराइयों में जाएं जब जिसकी हमें जरूरत। तो अब हम इसकी क्या एंट्री बना देंगे? पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? सर अभी रुकिएगा, ये एंट्री कब बन रही है? अब मैं आगे आया 31 दिसंबर 2000। सर डेप्रिशिएट करूंगा, क्या एंट्री बनाऊंगा? और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने से? हमने कहा कितने से आ गया? 134.6। 1212 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 1212 लाइफ हो गई कितनी? 9 साल। अब सुनना, ओहो 134.6। अब इधर सुन लेना नौजवानों। सर सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। अब सर उसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? ऑनलाइन वाले बच्चों हमारे साथ हैं आप? सर दो तरीके होते हैं, या तो हम सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करें, एक दूसरा हम करते हैं ओरिजिनल डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूड डेप्रिसिएशन। सही है सर, इन दोनों तरीकों से जाते हैं। सर हम कौन सा फॉलो करेंगे यहाँ पे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। हम इसके लिए फॉलो करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय। सर सरप्लस कितना था? 312 डिवाइडेड बाय कितना हुआ? सर उससे भी तो यही आंसर आता, बिल्कुल आता। उससे भी सर यही आंसर आ जाता, लेकिन अगर हम सवाल को और आगे बढ़ाते और एक्सचेंज की वजह से और मसाइल आते तो इम्पैक्ट आ सकता था। इसीलिए हमने कहा
ये फॉर्मूला हमेशा सेफ साइड होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। सर ये कॉपी कर लें, ये अब तक टेस्ट। यार आवाज का इशू आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं आवाज का इशू आ रहा है। चले सर ये कॉपी करें आप लोग, जब तक हम आवाज का इशू भी रिजॉल्व करते हैं। सर SIC 32 इसमें है किसी और में? IS 38 में है। कहाँ घूम रहा है तू? उसमें मसला लग रहा है तुझे? आपने गाड़ी पे लगाया चलो अब बोलो। बच्चों अब आवाज सेट है? जी सर, डीवैल्यूएशन सरप्लस के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ओरिजिनल डेप्रिसिएशन माइनस रीवैल्यूड डेप्रिसिएशन, एक होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। हम कौन सा फॉलो करेंगे? हमेशा ये वाला। सर ये वाला इसको रखें क्योंकि आगे एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है IFRIC 1, उसमें भी ऊपर वाले फॉर्मूले से चीज़ें लंबी हो जाएंगी, कैलकुलेशन मुश्किल होगी, तो हमने कहा ये वाला फॉर्मूला ही सही है। चलें सर बढ़ो आगे। कर रहे हो कॉपी? कर रहे हो अभी? तो क्यों नहीं कर रहा कॉपी? सुस्ती है? उसने कहा यही कॉपी कर ले, काफ़ी है, मेरा दोस्त है ऐसा। जी बेटा। क्या की न्यूज़ स्कीम के हिसाब से जो लोग सितंबर में पास हो रहे हैं इंशाल्लाह कैट पे, इंशाल्लाह तो उनका पीपी के अलावा तो और कोर्सेज आने देने हैं, सब माफ़ है मेरे अंडरस्टैंड, उनके सब कुछ माफ़ है उनका। जो लोग सितंबर के बाद क्वालिफाई जाए होंगे उनको फिर बाकी चीज़ें देनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट है कि इसमें तीन कोर्सेज। खैर वैसे ICAP ने वो सब माफ। बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों सर? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये तो करेंगे ना चंदा, अलाउंस एक्यूमुलेटेड एक ही बात है। ICAP अभी खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। सर ICAP क्यों कंफ्यूज हुआ है? ICAP सोच रहा है कि भाई अभी फायदल वालों के अटेम्प्ट के मसाइल, PRC के मसाइल, नई पॉलिसी अप्रूव नहीं करवाई अब तक और अब हुकूमत नहीं रही। चलिए सर, तो अब ICAP के लिए मसाइल हैं, आप लोग सेफ हैं, यकीन माने। जो बच्चे बेचारे फाइनल में और बहुत सारे बच्चे उनकी अटेम्प्ट पूरा उससे आप सोचें पढ़ते हुए आए, जून में अटेम्प्ट है और अब पता चल रहा है कि दिसंबर है, क्योंकि वो एक अटेम्प्ट हो जाती है, एक बस अप्रूवल चाहिए था हुकूमत से। असेंबली जो अभी कंफर्म नहीं है, अब ICAP कोशिश कर रहा है कि प्रेसिडेंट साहब तो हैं, उनसे कुछ अप्रूवल ले ले। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट ने जगह कर भी दिया, असेंबली रही नहीं ना, अब मसला है प्रेसिडेंट इजाज़त दे दे। चलें सर आ जाए। चलें सर अब बढ़ते हैं आगे, कुछ MCQs की तरफ आएंगे। अगर आपने ये कॉपी कर लिया सर, ICAP ने अब तक ये सवाल नहीं पूछा रीवैल्यूएशन के साथ, इसका मतलब है कि अब चांसेस हैं। IS 21 के बारे में याद रखना कि ये वो स्टैंडर्ड है, अब इसके बाद आने वाले हर स्टैंडर्ड के को ये छेड़ेगा, उसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। सही है सर? IS 41 जो कि अगला हमारा टॉपिक है, जो इंशाल्लाह थर्सडे को शुरू करेंगे, उसके साथ तो इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कितने लोगों ने मोबाइल में स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड कर दी? अच्छे बच्चे हैं बेटा। इसके अंदर स्टैंडर्ड कट है, डायरेक्ट सरप्लस रिकॉर्ड करें, नहीं तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। जी एसेट फॉरेन लोन तो लोन अलग ना, लोन पेबल को अलग ट्रीट करेंगे, एसेट को अलग ट्रीट करेंगे।
लोन पेबल अलग है। हमने पहले एग्जांपल की थी बेटा इन्वेंट्री की, याद है? इन्वेंट्री भी तो एसेट है। सर एमसीक्यू नंबर 16 पे आएंगे, चांद लिमिटेड, पेज नंबर 16, मून लिमिटेड। मून लिमिटेड वाला सवाल है। मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीस। It bought a property in New York for 5 million on 2nd July 2000. The 25% amount was paid immediately and remaining is to be paid on 31 October 2019. Moon Limited financial years ends on 30 September. Relevant exchange rates are 2 July, 30 September, 31 October. Fair value of the property is 5.1 million on 30 September 2019. Property is being used for administrative purposes and has a remaining useful life of Moon Limited uses at which amount the above property shall be presented in financial statements on 30 December 2019. जल्दी से बताएं, 2 मिनट में अब आपसे ये होना चाहिए, 2 मिनट। एट 811800000, 18.8 811 मिलियन। यस सर, 811.8 सर ये कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। तो क्या हम प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करेंगे आगे? नो सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने कहा कि सर कॉस्ट मॉडल में बस एक दफा होती है। तो सर कितना आ रहा है जल्दी बताएं। 815.9 हमने कहा सर कितने की ली थी हमने प्रॉपर्टी? 5 मिलियन की ली थी और हमने कहा कोई इसकी लाइफ वाइफ थी 50 साल थी ना। तो हमने कहा 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना चल रहा था? 25% पैसे एडवांस में पे कर दिए, बाकी बाद में। क्या इसका एसेट की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये कितना हो गया? 820 मिलियन। फिर हमने कहा सर ली कब थी हमने ये? मतलब 2 जुलाई को। और हमने कहा हमारा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 3 महीने, जुलाई अगस्त। तो हमने कहा कॉस्ट आ गई इसकी भैया 820 मिलियन, डेप्रिसिएशन 820 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 40, 815 पॉइंट। आसान था ये ऑनलाइन वाले बच्चों। ये देखो ये अभी सी कहाँ पहुंच गया इसका। तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स था एमसीक्यू नंबर 16 कहाँ है? अच्छा एक आदमी ने देखे 820 भी कहा। यही बस सिखाना है कि तुम लोग किस कदर टोनारी में सवाल करते हो। अभी आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपको याद कराया जाएगा, क्योंकि इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जोड़ी आईकेप ने बनाई हुई है अपनी बुक में, तो वो भी हम देखेंगे।
आईकेप, अच्छा बहुत सारे बच्चों का सवाल सर आईकेप की नई बुक आई है, कुछ सिलेबस में चेंज है। खुदारा कोई सिलेबस में चेंज नई बुक आई है, उसके अंदर चीज़ें नए तरीके से गिवन है। उसके अंदर अच्छी मैं कहता हूँ कि उसने पहले जो मेन जो उसने असल काम किया है, नई बुक के अंदर जो इख्तिलाफी मत देखो आईकेप, पता है नई बुक आईकेप की क्या होती है। एग्जाम्पल जो एक दफ़ा बन गई ना वो बन गई, एक आध एडिशनल कर दी। रीसेंट पास पेपर्स को बुक में डाल देना आईकेप ये काम करता है। इस दफ़ा उसने एक इजाफी काम अच्छा ये किया, कुछ जगहों पे इख्तिलाफी चीज़ें थी, मेरी ट्रीटमेंट कुछ और थी, किसी और टीचर की कुछ और थी। अब आईकेप ने दोनों को डिस्कस किया और आईकेप ने कहा देखो मेरी प्रेफरेबल ये सही है। तो काफ़ी जगहों पे इसने कन्फ्यूजन दूर कर दी, बाकी कुछ और चेंज। सर अब क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 17-18 आपका होमवर्क है। नहीं, MCQ नंबर 19 जो है वो अभी करेंगे आप। MCQ नंबर 19 वो ये, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कैपिटल एप्रिसिएशन तो सर MCQ नंबर 19 क्या कह रहा है? चांद लिमिटेड फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन फॉर 5 मिलियन ऑन 2 जुलाई 2019. The 25% amount was paid immediately and the remaining amount is to be paid on 31 अक्टूबर 19. चांद लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर हर साल. रेलेवेंट एक्सचेंज रेट्स आर फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 5.1 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2019. यहां तक तो सही है। अगले पर्चे पे क्या कह रहा है ये शख्स? Property being vacant is held for and as a useful life of. Chand uses fair value model where permitted under IA relevant at which amount the above property shall be presented in position on 30 सितंबर. अब सुनना मेरा बच्चा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। मुझे पता है आपको याद है, फिर भी मैं रिवाइज, अभी कल की तो बात है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है ना। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किन दो के ऊपर अप्लाई होता है? लैंड और वो लैंड और बिल्डिंग किन पर्पस के लिए हो? कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल। सही है सर। अगर लैंड और बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए इसके स्कोप से क्या हो जाएगी? बाहर। फिर हमने कहा था IS 40 के कितने मॉडल? कॉस्ट मॉडल और सर ये कौन सी औलाद है माँ बाप की? लाडली। लाडली क्यों कहता था? क्योंकि सर इसको दो बेनिफिट हैं फेयर वैल्यू मॉडल में। कॉस्ट मॉडल इसका सेम एज IS, एक चीज के ऊपर इसने फोकस किया था कि स्टेट एजेंट की कॉस्ट, उसको कैपिटलाइज यहाँ पे करना है, और तीन चीजों को कैपिटलाइज नहीं करना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। याद है कौन कौन सी? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, स्टार्टअप कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस, ये तीन चीजों को। फिर आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था आगे बढ़ते हुए फेयर वैल्यू मॉडल। लाडली औलाद है माँ बाप की, इसको कुछ चीजों में इसका IS 16 का ही भाई है, लेकिन हमने कहा बीइंग अ यंगर ब्रदर इसको बेनिफिट है। माँ बाप ने कहा दो चीजें फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं। पहली चीज डेप्रिसिएशन नहीं होती फेयर वैल्यू मॉडल पे। दूसरा गेन या लॉस इसका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर यहाँ पर गेन लॉस कहाँ जाएगा? PNL में। अब सर ये सवाल तो आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है। क्यों सर? क्योंकि सर 5.1 मिलियन की इसने बता दी प्रॉपर्टी है। सवाल में देखें तो सही ये शख्स किस कदर शरीफ हो गया। इसने कहा प्रॉपर्टी कितने की है? 5 और 30 सितंबर का आपको एक्सचेंज रेट भी दे दिया। रिक्वायरमेंट में कह रहा है विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ। तो आपने कहा 5.1 मल्टीप्लाई बाई 158। ये MCQ नंबर 16 था, ये 19 है ना। 5.1 मल्टीप्लाई बाई 158 80। सर ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसने MCQ में दिया। याद रखें अब तक इसने ना IS 21 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ भी टेस्ट नहीं किया।
सर याद रखें, मैं आपको ना साथ साथ चीज़ें कराता जाऊंगा, जो चीज़ आती जाएगी हम इसके साथ करते जाएंगे ताकि मसला। यस सर, एक बच्चे का सवाल है, इसका लॉस 14.2 है जी, 14.2 है, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी हमारे पास जो आएगी, वैसे इसने पूछा नहीं है, वो 820 की आएगी। अब आए सर, आईकेप ने एक इशारा दिया कि मैं इसके ऊपर एक 8 नंबर का सवाल भी बना सकता हूँ। एमसीक्यू नंबर 20 भी आपका होमवर्क है। एक सवाल आ रहा है अगले ही पेज पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये मेरे हिसाब से 4 सवाल हैं, इसमें से 2 आईकेप के थे, 2 मैंने उनके ऊपर अपने बना लिए आपके होमवर्क के लिए। लेकिन याद रखें, ये जो सवालात है ना, ये सवालात अच्छे हैं और 7-8 नंबर के ऐसे सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आ रहा है, खानानी लिमिटेड रिक्वायरमेंट में देखें, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, पेज नंबर 19, रेलिवेंट टू द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम केएल्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2000 इन अकॉर्डेंस विद IFRS. Khanani Limited, a Pakistan-based company, is preparing FS for the साल ended 31 December. Following transactions were carried out during the year. Foreign currency transactions. KL purchased an investment property in United States for $2.6 million. 10% advance payment was made on 1 May 2017 and 70% payment was made on 1 July 2000 on transfer of title and possession. Remaining amount was paid on 1 August 17. On 1 September 17, KL rented out this property at Salana rental of $0.24 million for 1 year and received full amount in advance on उसी दिन. KL uses fair value model for its. On 31 December 17, an independent valuer determined that fair value of the property was $2. Following spot exchange rates are available. रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है? जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ, एक दफ़े इस सवाल को खुद से पढ़ें और इसके एंट्रीज बनाना शुरू करें जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं। सुस्ती हो रही है। बेटा इसके, अच्छा ये सवाल करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना पक्का वो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का एक सवाल पक्का करिए। भाई देखो ना, असर तो पढ़ के ही जाएंगे हम, 5:15-5:20 तक ऑफ करके असर पढ़ लेंगे, है ना। जमात से भी नमाज पढ़नी, यही तो वो टाइम है कि जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो ऑफिसों के बाद आईकेप में बैठ के तुम्हारी कॉपियां चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस टाइम पे तो अमाल अच्छे होने चाहिए ना। खैर वैसे आईकेप अगर चेकर पुराना ना तो उसको घर पे भी, लेकिन वो रमज़ान में इसी टाइम पे करता है क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट आया है बिल्कुल एंड में रमज़ान के, है ना। सर रिजल्ट पिछली 2 दफ़ा से जल्दी आ रहा है और अब तक मेरी एस्टिमेशन है कि आईकेप अभी थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को देख रहा है, अभी 1-2 हफ्ते में उनको पता चलेगा कहाँ तक चेकर्स ने कॉपी, क्योंकि जब पेपर भी थोड़े लेट हुए, अगर हो गया तो आपका मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अपनी, देखो ये लोग, इनको ना छुट्टी चाहिए ईद की, 4 मई को इनकी छुट्टी ख़राब होगी, तो इनकी कोशिश होगी कि भाई 29-30 को रिज़ल्ट देते हुए जाएं, तो ये होगा। तो एक्सपेक्टेड है ये आपको पता चल जाएगा 20 के बाद। चले सर आ जाए, आपकी ईद भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप पप्पू के घर पे फ़ख्र से बताएंगे पास हो गया, है ना। सर रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है? सर सबसे पहले याद है कि आपको आंसर का फॉर्मेट बना लेना है मेरा बच्चा, तो हम बना लेंगे आंसर का फॉर्मेट। एक्सट्रैक्ट्स में SOFP, सर SOFP में क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई कितने से? अभी पता करेंगे सर। अभी पता करेंगे, सही है सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और क्या आएगा? एडवांस मिल गया आपको रेंट का, है ना सर? क्योंकि हमें बनाने 31 दिसंबर, 90 मिलियन सर। तो हमने कहा एडवांस लाइबिलिटी के तौर पे आएगा, ऐसा ही है। फिलहाल हमें ये दो चीजें समझ में आ रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एडवांस, सही है सर। एसओसीआई में क्या चीजें आएंगी? फेयर वैल्यू गेन और लॉस, और दूसरी चीज क्या आएगी? रेंटल इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस सर। कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस? बेटा रोजा लग गया है। यस सर। चले सर आ जाए सर, इसकी एंट्रीज बनाते हैं। अगर हमने प्रॉपर्टी 2.6 मिलियन की ली थी, 1 मई को क्या पे किया था? एडवांस पे किया था, और 70% पेमेंट कब की है? 1 जुलाई। अब सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, बच्चा कॉपी नहीं। सर 1 में एडवांस डेबिट सूदी दारा कितने से? 2.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई, इस दिन रेट कितना था? 100 रुपए का। 26 मिलियन सर। 26 मिलियन 26 मिलियन, मानते हो? फिर हमने कहा 1 जुलाई, 1 जुलाई को अपने सर क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि सर अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। एडवांस को क्रेडिट करूंगा कितने से? 26। 70% की पेमेंट आज कर रहा हूं। 2.6 इंटू 70% इंटू 105, 191 पॉइंट। अब सर क्या कुछ पेबल आएगा? सर देखिए 10% एडवांस दिया था, 70% पे कर दिया, बचा कितना है? पेबल कितना आया? 2.6 का 20% मल्टीप्लाई बाई 105। सर टोटल कितना हो गया? 271.7। सर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई 271.7 मिलियन की। एडवांस रिकॉर्ड किया, एडवांस को खत्म किया, बैंक की पेमेंट रिकॉर्ड की 70% की, और 20% से क्या रिकॉर्ड कर लिया? पेबल रिकॉर्ड कर लिया। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सर फिर 31 अगस्त को हमने क्या किया? 31 अगस्त को क्या एंट्री बनाऊंगा? पेबल डेबिट करूंगा कितने से? 54.6। और हमने कहा सर सूदी दारे से कितने पैसे गए? सर वो 1 अगस्त। अच्छा 1 अगस्त है। सूदी दारे से कितने पैसे गए? 2.6 का 20% मल्टीप्लाई बाई 56 पॉइंट। और हमने कहा सर हमें एक्सचेंज लॉस आ गया। एक्सचेंज लॉस कितना आया? 1 सर क्या हम यहाँ तक क्लियर है? कॉपी नहीं। सर एसओसीआई में 1.56 रिकॉर्ड कर दें? यस सर। अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट नहीं आएगी, ईयर एंड पे रीमेजर करेंगे। सर 1 अगस्त तक हम पहुंच गए, कॉपी नहीं, सबने समझना है। बड़ा सवाल है, पहले एडवांस रिकॉर्ड किया उस दिन के रेट पे, फिर एडवांस को खत्म किया, बैंक बाकी की पेमेंट को, फिर आए एक्सचेंज लॉस जो पेमेंट आई। हम यहाँ पर कौन है? इंपोर्टर हैं। हमने खरीदी अमेरिका की प्रॉपर्टी है ना, इंपोर्टर नहीं मतलब अमेरिका की प्रॉपर्टी खरीदी है, गैर मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अब हमने कहा मुल्क की हमारे वाट लग रही है, हमारी भी वाट लग रही है, सही है? ऐसा ही है, लेकिन पेमेंट में खा लिया। अब आते हैं सर, अब सुनना इधर,
1 सितंबर को हमने क्या किया, किराए पर दे दिया। और वो क्या कह रहा है, 1 सितंबर को जब हमने किराए पर दिया तो अगले ने केएल रेंटेड आउट दिस प्रॉपर्टी एट एनुअल रेंट ऑफ फॉर 1 ईयर एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट इन ऑन द सेम डेट। उसी दिन सारे का सारा अमाउंट मिल गया। क्या एंट्री बनाऊंगा, और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, अनअर्न्ड रेंट या एडवांस रेंट कितने से 0.24 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या था उस दिन, कितना हो गया 26 अब हमने कहा सर हंसते खेलते आ गया ईयर एंड 31 दिसंबर, साल के एंड में क्या होगा बताओ सर। पहले अनअर्न्ड डेबिट कर देते हैं और रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से 26.4 मिला था कितने साल के लिए, 12 महीनों के लिए। कितने महीने अभी गुजरे हैं, 4 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 8.8 हो गई मेरी रेंटल इनकम, मानते हो। अब 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर लें, चले सर। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 2.5। उसने हमें बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी चल रही है, और 31 दिसंबर को रेट क्या है 290। और हमने सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट नहीं किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है। डेप्रिशिएट कैरिंग अमाउंट कितना 271.7, 18.3। क्या एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। और ये फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा सर, ये हम इसको एक्सचेंज गेन का नाम, लॉस का नाम दे देंगे, और फेयर वैल्यू गेन के नाम से क्या रिकॉर्ड करेंगे 18, रेंटल इनकम 8 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 290, और एडवांस और अनअर्न्ड रेंट कितना बचा होगा, रिकॉर्ड किया था 26.4, 8.8 रियलाइज कर लिया, इनकम बना दिया सर। बस हो गया ये IAS 21 विद IAS। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं, आसान है ये IAS 21, सच बता दूं आसान स्टैंडर्ड है। बस इसके अंदर वो सलाहियत है, किसी के साथ भी आएगा। तुम्हें कहेगा इंटेंजिबल भी मैंने खरीदा है फॉरेन करेंसी में, तुझे कहेगा मैंने UK की कंपनी के शेयर्स खरीद लिया। बा फैजान बेटा वो पिक्चर बेच दे, ताहिर को बोल दे कि वो कर देना इसको। सर IAS 21 विद इन्वेस्टमेंट, मुझे उम्मीद है ये पेपर में आएगा, इंशाल्लाह आप लोग आराम से कर लेंगे। सर बोर्डिंग कॉस्ट भी है यहाँ पे पढ़ेंगे जी। आप FIR 1 के सारे स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे टच होंगे। FIR 1 को ऐसे भूलना थोड़ी है। पहली क्लास है, पिछली क्लास से भी नहीं ली ना। कैसा रहा टूर, अच्छा रहा टूर, अच्छा रहा। कितने लोगों को लगता है कि रमज़ान में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं? हाँ मुझे भी लगता है कि यार रमज़ान, क्योंकि मैं वैसे आम दिनों में ऑफिस पहुंचता हूँ 11 बजे 10 बजे। अब 7 बजे ऑफिस पहुँचो ना तो आपको लगता है कि यार दिन में कितनी मतलब काम कर सकते हो। 10 बजे तो मैंने सोचा है कि अब लड़कों को मैंने कहा है कि अब कुछ क्रिकेट के लिए 1 टिप खेल लेंगे, सही है।
नहीं, शुरू के दिनों में डाउन होती है, उसके बाद आपकी बॉडी आदी हो जाती है और आपको एहसास दिलाती है कि तुम आम दिनों में बहुत खाते हो। सही है, इतनी ज़रूरत। चले सर, बढ़े आगे। देखो इसके बाद बस एक आखिरी सवाल है। बेटा 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेडिटेशन अपने फैजान पिक्चर उसको दे दी ताहिर को। नहीं, निमराज छुट्टी पे। ताहिर का नंबर है ना? ताहिर जो है ना, ताहिर को जो आप पिक्चर भेज दें अभी करेगा रिप्लाई। कौन सी फर्म में होता है? साइद जमील एंड कंपनी। चले सर, बढ़ो आगे। यार ताहिर को बोल, उसको अभी एक पिक्चर एक बच्चे ने भेजी है, उसको बोले कि उसको जो है ना ग्रुप में भेजते। ये FAR हाँ। सर तो इसका लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है उसामा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह। उसामा सर आज IS-21 इसके मतलब होमवर्क और बाकी चीज़ें डिस्कस करना रहती होंगी, लेकिन याद रखें कि IS-21 मैंने कहा ना हर स्टैंडर्ड के साथ हमें देखना है इसको। सर अगली क्लास में कौन सा टॉपिक शुरू होगा? नहीं सर, आप लोग उस टॉपिक में भैंसों की अकाउंटिंग सीखेंगे। IS-41 है, ठीक है सर। चलें सर आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने नहीं किया अभी तक कॉपी? क्वेश्चन नंबर जिन्होंने कर लिया है वो इसी पेज पे, पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आज आपके पास बहुत होमवर्क है क्योंकि कल तो आपका ऑफ है। उसामा 41 के बाद चलें सर अगला सवाल। अभी भी कॉपी कर रहे हो? अच्छा कर लो, सुकून से कॉपी करो, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी हमें असर पड़ के ही तो जाना है। जी एडवांस मिल गया ना सर। ICAP इस बार चेकिंग में हाथ हल्का रखेगा, नहीं बैठा। FAR 1 में तो ICAP थोड़ा सा टेढ़ा हाथ रखेगा, बोलेगा भाई इतना इजी पेपर आ गया। मजाक कर रहे यार, ICAP ये सब नहीं करता। ICAP को उसको वैसे भी पता है, बहुत सारे बच्चे ने FAR 1 और कॉस्टिंग हालांकि थे बहुत इजी, सही तैयारी से नहीं दिए तो होगा। लेकिन आप देखें, ये दुआ करें जो भी रिजल्ट हो आपके लिए जो है ना अच्छा हो, है ना। अब ICAP हाथ जैसा भी रखे आपका इंशाल्लाह पास हो जाए। जी ये पार्ट ए में 4 मार्क्स 20x3 लिखा है तो 20x8 है। हाँ पढ़ते सर। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे।
सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, हसन खानानी लिमिटेड। अब मुझे आपसे देखें डर इस बात का है, अब तक हमने एक एक करेंसी वाला तो देख लिया, एक साथ एक मेरी फंक्शनल करेंसी, 4 फॉरेन करेंसी। तो आपको याद है सबसे पहला सवाल क्या पूछना है अपने आप से, मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग या अगर स्ट्रॉन्ग तो मेरी करेंसी में अमाउंट कम, वीक तो। अब पढ़ रहे हैं फॉर ईच ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट और एंड फॉरेन करेंसी गेन और लॉस विच वुड बी इंक्लूडेड इन कंपनीज एफएस फॉर द साल एंडेड दिसंबर 31, 2000 as required by IAS 20. Hassan Khanani Limited is a dollar-based entity was involved in the following in foreign currencies during the साल ended 31 दिसंबर 18. HKL bought equipment for 1,30,000 on March 4, 20x3 की जगह इसको कर लें 18 on March 4, 2000 and paid for on August 25, 2000। सर इक्विपमेंट खरीदा भी और पे भी कर दिया, ऐसा ही है। फिर कह रहा है On Feb 7, 2018 HKL sold goods which had cost $46,000 for 4,76,000 crams to a company whose currency was crams. Proceeds were received on May 25, 2000। सर 27 फेब को बेचा है और 25 को पैसे भी आ गए। फिर आते हैं On September 2, 2018, HKL Limited sold goods which cost $17,000 for 24,000 to a company whose currency was Cyrils. Sales price was in, इसको अंडरलाइन कर लें, इसने कहा सेलिंग प्राइस किस में तय हुई है, Cyrils में। इसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया है $24,000। सही है सर। अब आपने भरना है आगे और फिर कहते हैं अमाउंट कॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 20x8 कर लें, ये 2018 कर लें, ये x3 नहीं है, इसको क्या कर लेंगे 2018, इसको कर लेंगे 2018। फिर कह रहा है बट द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन सेरल्स ऑन फेब 7, 2004 की जगह कर देंगे 19। When the exchange rate was as 2.36:1, directors of HKL approved the final accounts on March 28, 2019। सही है। फिर कह रहा है HKL Limited borrowed 4,26,000 लॉलैंड ऑन 25 मई 2018 and is repayable in 2 years time। अब आपको एक्सचेंज रेट्स गिवन है और कह रहा है हर ट्रांजैक्शन को। सर आपके पास इसको करने के 10 मिनट है, जब तक मैं बोर्ड पे करता हूँ 10 मिनट में आप लोग कर लेंगे, फिर अगले 10-15 मिनट में मैं करूँगा और फिर ऑफ शुरू हो जाए। आसान सा सवाल है सर। गलती से नहीं डरना है मेरा बच्चा, ना पहली है और ना ही सोचे तो सही इससे पहले कितनी गलतियां। 10 मिनट है आपके पास, आराम से करेंगे 10 मिनट में। देखो तुम लोग जितना टाइम लो,
सर थर्ड वाले में ट्रांसलेट करें यही तो सोचना है। वो बटा है मॉल ग्रेड्स बाकी दो तीन के बाद में ठीक हो जाएगा। जी हम्माद 2003 की जगह 18 है। शमा बेटा बहुत तेज हो रहे हो।
मार्च 28 को इग्नोर करना है, सोशल को नहीं है। 2018 करना है बेटा, इसको लिखना है। जी बच्चों, डन एंड डस्टेड या डस्टेड? अगर आपका दिमाग पासिंग मार्क्स अप्रोच के हिसाब से सोचता है तो आपने पहले ए किया होगा, फिर डी। ये चारों ट्रांजैक्शंस अलग अलग हैं। पेपर में मैंने क्या कहा सर, ये ट्रिक्स काम कराती हैं। आपको पता होना चाहिए सर, जो इजी चीज़ें हैं सवाल में ट्रांजैक्शंस, पहले उनको टारगेट करें। ए और डी पहले करने वाली थी, बाकी इसके बाद आपने बाद में। सर देखें ना, जहां पर कोई चीज़ मुश्किल हो सोचना हो ना, उसको हमेशा आपने एंड में डाला। पहले वो काम करो जो इजी मार्क्स हैं। चलें जी, 2 मिनट और लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आसान सवाल है ना, क्या है ना, सी कुछ तो है ना भाई, ट्रांसलेट की ओपनिंग कर। सिंपल सी बात है। तुम्हें सेल्स की डेट पे जो है ना, रेट निकाल लेना है सेल्स का और डॉलर का। अगले साल देखेंगे। ये इसमें बेसिकली मैं ट्रांसलेट करके मैं भी ट्रांसलेट करके मुझे ही लग सेप्टेम्बर 2 को तो ऐसी रजिस्टर हुआ था, सेप्टेम्बर हाँ जी, डन एंड डस्टेड या डस्टेड ओनली? चले सर, आ जाए सवाल हमारे सामने। सबसे पहले हम किस ट्रांजैक्शन को टारगेट करेंगे? ए को। सर ए को क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि हमने कहा सर 4 ट्रांजैक्शंस हैं, ए और डी इजी है। ए में बस पीपी खरीदा है और उसकी पेमेंट हो गई है। डी में क्या हुआ है सर? लोन है और उसकी रीपेमेंट भी नहीं हुई। फिर हमने कहा सर बी और सी के अंदर उसने हमें जरा एक्सचेंज रेट में घुमाया है। ए पे आते हैं, HKL बॉट इक्विपमेंट फॉर 1,30,000 दिनार ऑन मार्च 4, 2018 एंड पेड फॉर ऑन अगस्त 25, 2018। अब मेरा आपसे मासूमाना सवाल है,
हमारी करेंसी दिनार के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक है। हमारे $1 में उनके कितने आते हैं? 0.65। मतलब उनका एक आदमी जो 65% प्यार करते हैं अपने मुल्क से, हम पूरा 100% एक आदमी करता है। सही है सर? तो उमर शरीफ साहब की उसमें तो हमने कहा कि सर इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी वीक है, तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? अब सर जब हमारी करेंसी में अमाउंट ज्यादा होगा तो हमने कहा वो डिवाइड करके हो या हमने कहा हमने डिवाइड करके, पता है अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आएगा। कितना आ रहा है? 2 लाख। सर एक और चीज जो बच्चे ने नहीं देख के उसने कहा था रिक्वायरमेंट में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताओ और एक्सचेंज गेन लॉस हर ट्रांजैक्शन। इसीलिए मैंने पहले क्या कर लिया, फॉर्मेट बना लिया। पेपर में आपने भी ये सीखना है सर, फॉर्मेट पहले, फिर जो आसान चीज है उसकी तरफ जाएं। इसका मतलब है यहां तो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कुछ है ही नहीं ना, नॉट एप्लीकेबल हो गया। अब आगे आता हूं सर, पेमेंट मैंने जब की 1,30,000 दिनार की 25 अगस्त को, तो रेट कितना था? 0.5। तो डिवाइड बाय 0.5 कितना हो गया? 2,60,000। तो बाकी का सर क्या आया? एक्सचेंज लॉस। सॉरी, एक्सचेंज लॉस कितने से? सर यहां पर लिख दें 60,000 का लॉस, ताकि इसके मार्क्स तो पूरे हो जाएं। क्लियर है सर? खरीदा था 2 लाख, बाद में 2,60। अब आऊंगा किसके ऊपर? एच के बोरोड 4,26,000। रोलेंस ऑन May 25, 2018 एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम। सर 2 साल में रीपेमेंट है। तो हमने कहा रोलेंस के हिसाब से देखते हैं हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? एक अमेरिकी अपने मुल्क को जितना प्यार करता है, रोलेंस वाला 1.5 इतना प्यार करता है। इसका मतलब है हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी करेंसी में अमाउंट क्या होगा? कम। 4,26,000 डिवाइड बाय 1.5। 2,84,000 सर क्या ईयर एंड तक हमने पेमेंट कर दी? नो सर, हमने ईयर एंड तक पेमेंट नहीं की। 31 दिसंबर को रोलेंस का क्या रेट हो गया था? 1.8। सर 1.8 रेट हो गया। अब हमने कहा 4,26,000 ही देने थे, डिवाइड कर दें 1.8 से, कितना आंसर आया? 2,36,000। हमारे पास कितने से रिकॉर्डेड है? 284 से। तो हमारा फायदा हुआ नुकसान? सर हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई तो हमारा फायदा। याद है ना, इंपोर्टर कौन होता है? वफादार। लोन लिया है मतलब मैंने किसी से कैश इंपोर्ट कर लिया ना दूसरे मुल्क से, वफादार। हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। पहले 1.5 अमरीकी उतना उसका रोलैंड वाला प्यार करता था, 1 अमरीकी जितना 1.8 रोलैंड वाला। पहले $1 में 1.5 आता था, 1.8 आता है। तो सर क्या एंट्री बनाऊंगा? लोन पेबल डेबिट कितने से? 47,333 667 है। 47। सर क्या जो है यहाँ पर गेन लॉस 2 का हमने निकाल लिया। अगर ये सवाल होगा 8 नंबर का तो हमने कहा सर 2, 2.5, 3 नंबर तक तो यहाँ तक के आ गए। यही सिखाना है कि सर 4 नंबर कैसे लेने हैं, 4 नंबर हमें कैसे लेने हैं, आपको बस यही सीखना है मेरा बच्चा। अब आगे बढ़े। अब हमने कहा सर बी पे आएंगे। ऑन Feb 27, 2018 HKL sold goods which had cost 46,000। अच्छा कॉस्ट निकाल दे दी उसने, for 4,76,000 grams to a company whose currency was
ग्राम्स The proceeds were received on May 25, 2018। क्या करेंगे सर? नॉर्मल है, पहले सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। हमारी करेंसी ग्राम्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग या वीक? एक अमेरिकी 7 ग्राम्स वाले है ना सर, $1 में 7 ग्राम्स, तो हमारी करेंसी में अमाउंट कम आएगा। 476 कितना आ गया? 68। सर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई बी की? 68,000 और 46,000 ऑलरेडी डॉलर में गिवन है, तो कितने का फायदा हुआ? सर अब आते हैं इसके एक्सचेंज गेन लॉस पे। क्या पैसे मिले? नो सर, पैसे क्या कह रहा है ये शख्स हमसे कि प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 20, उस टाइम पे 6.7 हो गया है। तब हमने कहा सर हमने अपना रिसीवेबल क्रेडिट किया कितने से? बैंक कितने से डेबिट होगा? हमने कहा 476,000 डिवाइडेड बाई 6.7। एक्सचेंज गेन हो गया 3045। अब आखिरी सी। सर सी में ही तो है ना शरारत है यहाँ पे, ऐसा ही है। पासिंग मार्क्स अप्रोच से यहाँ तक आप पास हो चुके हैं ना, लेकिन सर याद रखें कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके ओवर में आपको ज्यादा रन्स लेने पड़ते हैं। ये IS 21 उन सवालों में से हैं। सही है सर। तो अब आपने कहा सर यहाँ पर अब आपको क्रीज से आगे बढ़ के मारना है, और आपने मारा भी। अब आखिरी एक ट्रांजैक्शन है, देखते हैं यहाँ पर आप स्टम्प तो नहीं हो गए। On September 2, 2018, HKL Limited sold goods which cost 17,000 for 24,000 to a company whose currency was Cereals. Sales price was in, उसने कहा भैया सेल्स प्राइस क्या थी? सेरिल्स में ही थी। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स प्राइस सेरिल्स में थी तो हमने कहा हमें उसने नहीं बेटा करेंसी तो हमारी उसने कन्वर्ट करके दे दिया है। सी ये कितना आ रहा है? 24,000 और कॉस्ट कितनी थी? 7। देखिए सर इसकी भी है। अब सुनना सर, बेसिकली सेल्स प्राइस सेरिल्स में थी। अब हमें ये निकालना है, एग्जामिनर ने यहाँ पे शरारत क्या की, उसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया। अगर वो आपको बता देता ना कि सेल्स प्राइस सेरिल्स में कितनी है तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं होता, आप कन्वर्ट करते। उसने कहा नहीं, मैं कन्वर्ट करके दूंगा तो एक्चुअल सेल्स प्राइस निकाल दे। हमने कहा वो कोई मसला ही नहीं, हम अभी निकाल लेंगे। कितनी आ रही है सेल्स प्राइस इन सेरिल्स? 53376। सेल्स प्राइस इन सेरिल्स के लिए आपने क्या करना है? आपने कहा सर 24,000। अब आपने कहा सेरिल्स के मुकाबले में मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक? सर स्ट्रॉन्ग। कैसे पता? मैंने कहा $1 सेरिल वाले कितने? 2.4। तो हमने कहा अगर मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो मेरी करेंसी में अमाउंट कम है, सेरिल्स में ज्यादा होना चाहिए। अब अगर सेरिल्स में ज्यादा होने चाहिए तो ज्यादा कैसे आएगा? कितना हो गया? 53376। अब सर सुनिएगा शरारत क्या की इसने। एक्चुअल में अगर ये हमें ये डेटा देता ना कि 53376 की हमने सेल्स की है तो हम बड़े आराम से डिवाइड करके पहुंच जाते 24,000 के ऊपर। सही है सर, जो हमने वहां पे रिकॉर्ड कर लिया। इसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया कि भाई कन्वर्ट होने के बाद कितने बनते हैं। देखो सामने वाला हमें पेमेंट इसी की करेगा 5337, आज वो बने $24,000। पेमेंट के टाइम पे कितने बनेंगे अब वो हमें देखना है। तो हमने कहा आज एंट्री क्या बनी होगी? रिसीवेबल डेबिट
$24,000 से, और हमने कहा जो के बराबर किसके हैं? 53,000 सेल्स, है ना सर? जी सर। और हमने कहा दूसरी एंट्री बना ली होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कितनी? 17,000। अब हमने कहा सर साल का एंड आ गया, जी सर। 31 दिसंबर, अभी तक पैसे नहीं मिले। नहीं मिले। सर वो जो उसने कहा है बाद में पैसे मिल गया, वो क्यों किया हुआ है? गुमराह करने के लिए। मैंने क्या कहा, सवाल में पड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन को नहीं लेना है। हमने कहा जो रेलेवेंट है उसी को। 31 दिसंबर को आए, अब 31 दिसंबर को क्या रेट हो गया है? सर 2.25। 2.25। अब हमने कहा डॉलर में कितना बनता है? याद रखो सेल्स प्राइस फिक्स है, 533 76 by 2.25। कितना हुआ? 3723। 723। हमारा रिसीवेबल कम हो गया। जी सर। हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 24,000 पे, हो कितना गया? 23 सर। अब हमने कहा एक्सचेंज लॉस डेबिट और रिसीवेबल कितने से? 277 डॉलर लेस। दैट्स ऑल For today। फोक्स। लेकिन सर अभी होमवर्क है, बैक पैक नहीं है। No, sir. हमने पिछली क्लास में एक हदीस का सिलसिला भी शुरू किया था, वो भी करते। ये कर लीजिए। जिनको कॉपी करना है वो कॉपी करेंगे, बाकी लोग जो है होमवर्क के लिए अभी बैक पैक ना करें। अभी होमवर्क आपको बताऊंगा क्या क्या है। सर WhatsApp। सर नेक्स्ट क्लास कल है? नहीं, ठीक है चलेगा। तो आज ट्यूसडे है ना? थर्सडे। चले सर एक हदीस पढ़ लें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरी ये नहीं है कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। मतलब सर जो सखावत है ये बहुत है, और मैंने यकीन माने ऐसे ऐसे लोगों को सखावत करते हुए देखा है, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मैंने उनको देखा है कामयाब। मैंने ऐसे बच्चों के पेपर निकलते हुए देखे हैं सर, जिनके अंदर सखावत के अलावा यकीन माने कुछ नहीं था, लेकिन उनका माइंड बिलो एवरेज। एक ऐसा स्टूडेंट सर जिसको मैंने ना FAR2 पूरा पढ़ा दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका निकला। पढ़ने के बाद थोड़े टाइम बाद मुझे मिला, मुझे बोलता है सर मुझे एक बात बताएं, FAR2 के कोर्स में IS 12 था क्या? अगर पढ़ा है मैंने। बोले सर मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। फिर उसका और रिसर्च मैंने की, उसका दिमाग ऐसा था कि उसको आप आज काम बताएं ना तो वो अगले 2-3 दिनों में भूल जाते हैं। सही है, इत्तेफाक से वो मेरे पास फॉर्म में भी अभी। लेकिन तो मैंने बोला यार तेरे पेपर जो है ना नहीं निकलते, मुझे समझ तेरे कैसे निकलते हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा वो सखी बहुत ज़्यादा है वो इंसान। मतलब उसके पास अगर जेब में 2,000 रुपये हों और उसको कोई ज़रूरतमंद आ गया, उसको लगा यार इसकी जेन्युइन ज़रूरत है, वो ये नहीं सोचेगा और उसको 2,000 रुपये दे देगा। तो मैंने कहा यार तेरी इन्हीं हरकतों के पेपर निकलते हैं, नहीं तो मेरा कभी कभी दिल चाहता है तेरे पेपर निकलने पे ICAP पे केस कर दूं। क्योंकि ना एक दफ़ा सोचा क्लाइंट पे भेजा, क्लाइंट को पूछता है, क्लाइंट को बोल कहते हैं ड्राइंग्स तो एक्सपेंस है ना। क्लाइंट बोलता है भाई किसको भेजा है, सही है, लेकिन उसका FAR2 भी पास है, उसका माशाल्लाह FAR1 भी पास है, उसके भी CA के 2-3 पेपर लेते हैं। खैर अब वो सीरियस नहीं है उसमें, पिछले 3 साल से कोई पेपर नहीं दिया उसने। बट मैं बता रहा हूँ कि सर सखावत तो ये मैं उसको कहता हूँ यार तेरी इन्हीं हरकतों का तेरा पेपर निकलता है, वो अल्लाह का निज़ाम है कि तेरा पेपर निकाल रहा है, वरना तेरा बनता। मैं कहता हूँ मेरे 2 गोल्ड मेडल से बड़ी अचीवमेंट है कि तेरा FAR2 फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाना। भाई उसको बोला सर मुझे ये तो याद है लीज था क्या, लेकिन अब लीज के अंदर उस दिन जो चीज़ बोला सर मुझे क्लिक नहीं कर रही क्या पड़ा है। लेकिन उसका आप सोचें FAR2 रिजल्ट आया तो इसने ICAP अपना बाप बन के फ़ोन किया और अपना CRN नंबर दिया, बोला यार चेक करके बताओ वाकई पास है। बोलता सर मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं पास कैसे हुआ। वो बंदा वो था कि ग्रुप ना, उसने बोलते सर मैंने ना ग्रुप जो नहीं डिस्कशन ग्रुप होते हैं वो एंड में छोड़ दिया। तो अरे लड़के ऐसे ऐसे सवाल करते थे, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन देखे सर उसके अंदर ये क्वालिटी थी, और ये मैंने कई बयान में भी सुना है कि जो सखी होता है ना
उसके ऊपर जो है ना अल्लाह का अजाब नहीं आता है, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब। तो सर इसमें सखावत ये है कि आप अपने आसपास वालों का, खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ कहें, उनका ख्याल रखें। होमवर्क मैं आपको पिक्चर इसकी भी फैजान बेटा फोटो खींच लिया। मैं आपको सर असाइनमेंट के जितने भी सवाल आते हैं इसके एंड पे वो आपका होमवर्क है। काशिफ एंड शरीफ लिमिटेड और हसन लिमिटेड पेज नंबर 19-20 पे ये आपका होमवर्क है। एमसीक्यूज जो रिमेनिंग है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और हैंडआउट के अंदर जो रिमेनिंग सवाल बचे ये सारे आपका क्या है, अगली क्लास में आधा घंटा होमवर्क पे डिस्कशन होगी। सॉल्व भी होंगे ना? हाँ, होमवर्क पे डिस्कशन जो मुझे लगा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का है, 2 तो मैं करा चुका हूँ, वो सॉल्व करवाऊंगा। असाइनमेंट का आपको आंसर भी मिलेगा, और इंशाल्लाह हम बढ़ जाएंगे IAS 41। अगली क्लास है जुमेरात को 2:45 से 3:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम कब मिलेंगे? आप जुमेरात को।